नमस्कार। सोनम वांगचुक के अस्पताल में जाने के बाद अब जंतर मंतर पे बड़ी भीड़ दिखने लग गई है, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ, लोगों की भीड़ लगी है। जंतर मंतर का प्रांगण बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी उसका भर जाना इस आंदोलन में पहली बार एक बड़ी बात है। यानी इस घटनाक्रम के बाद में इनको थोड़ा सा समर्थन मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी ये तय होना बाकी है कि ये आंदोलन सचमुच किस दिशा में था, कौन लोग इस आंदोलन के पीछे हैं। ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन है या सोशल मीडिया पे अचानक एक गाने के हिट हो जाने के बाद एक पार्टी बना लिए जाने से खड़ा हुआ ये आंदोलन सचमुच लोगों से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें आने वाली हैं, कुछ बातें मेरे पास भी हैं। इन सब बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। पहली बार जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से पहली बार सोनम वांगचुक ने जितने दिन उस मंच पर रहे, अस्पताल चले गए, एक बार भी, नॉट अ सिंगल टाइम। अगर आपके पास जानकारी हो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, कहीं किसी ने नोटिस किया हो, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो भी अभिजीत दिपके ने मोदी जी की आलोचना की है। इतने दिन से सोनम वांगचुक ने एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं कहा था, जबकि सब सच जानते हैं कि जिस वजह से नकल हो रही है वो शिक्षा नीति, एक देश एक परीक्षा वाली नीति लाने वाला आदमी नरेंद्र मोदी था, इस देश का राष्ट्र सेवक। लेकिन ये आंदोलन मोदी जी की आलोचना करने से परहेज कर रहा था। क्यों कर रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और यही सवाल है जो कुछ उन चीज़ों की तरफ ले जाता है जिनके आरोप बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। भारत की आज़ादी की दूसरी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो और जो लोग भारत पे कब्जा किए हुए हैं उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हो। एक भी प्रत्यक्ष टिप्पणी सीजेपी के मंच से अगर आपने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सुनी हो तो आप बता दें। मैंने काफ़ी खोजा, मैंने एआई की भी मदद ली, हो सकता है कहीं मैं मिस कर गया हूं, लेकिन आज एक आई वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कही, वहां पे उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में बैठ के कि फाइट टू चेंज द गवर्नमेंट एंड नॉट जस्ट धर्मेंद्र प्रधान शुड नाउ बिगिन। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से ही लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये सरकार बदलने की बात है, सिस्टम बदलने की बात है। पहले दिन से याद कीजिए, मैंने बहुत सावधान और सतर्क शब्दों में कहा था कि इस लड़ाई में विषय पे है ही नहीं। इस लड़ाई में जो गड़बड़ियां हैं सिस्टम में उनको दूर करने की बात नहीं है। सीधे सीधे नकल रोको और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। सारा आंदोलन एक मंत्री के सेंट्रिक कर दिया गया, जिससे कि सरकार बची रहे और ऐसा लगे कि इस सरकार में एक आदमी है धर्मेंद्र प्रधान नामक, वो ही सारे फसाद की जड़ है। जबकि ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी उस वक्त वो आदमी मंत्री भी नहीं था। मैं धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, नैतिक रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है, उस आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नैतिकता जैसी चीज़ भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि हम लोग इस्तीफा देने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आज 18 तारीख को पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन की मांग बढ़ गई है। नाउ डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ नरेंद्र मोदी। आपने इतने दिन से नरेंद्र मोदी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था? सोनम वांगचुक ने जिस दिन बैठे उससे लेकर अस्पताल जाने तक एक बार भी मोदी जी का नाम क्यों नहीं लिया? ये सवाल बड़ा उठता है, जबकि इस सरकार के मुखिया मोदी जी हैं,
उन्हीं मोदी जी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक देश एक परीक्षा की बात मोदी जी ने की, मोदी जी के कैबिनेट ने फैसला लिया। फैसला लेने वाला शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर था, प्रकाश जावड़ेकर को हटा दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनका तो फिर वो, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो वो धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में चला जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान समान रूप से जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जिम्मेदार नहीं है। किसी ने भी इस आंदोलन में ये मसला क्यों नहीं उठाया कि भाई साहब ये पूरा का पूरा एक देश एक परीक्षा आप कर रहे हो, इसके अंदर आपको वो नागपुर के भिड़े गुरुजी के रिश्तेदारी मिल रहे हैं पेपर बनाने के लिए। पेपर बनाने के लिए हिंदुत्ववादी बैकग्राउंड के लोग ही क्यों चुने जा रहे हैं? और उन्हीं लोगों की कोचिंग चलती थी अभी तक जो पकड़े गए हैं, और वहीं से पेपर लीक हो रहा था। तो सवाल किस पे उठता है? आरएसएस पे उठता है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? आप ये बताइए। मैं अभी आपके मन में आ रहा होगा, आप कमेंट करोगे इसलिए ये बात बोल दे रहा हूँ। वो सोनम वांगचुक का एक इंटरव्यू है, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे एलजी ने कहा कि आप जो है वो मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप दीपके के बारे में जानो, तब मैंने जाना इसके बारे में बहुत। आपके मन में कोई संशय था? शुरू में खबर आई थी कि मैं पहले देखूंगा, समझूंगा कि सीजेपी का एजेंडा क्या है, इससे जुड़े लोग क्या हैं। तो बहुत पहले, यहाँ बैठने से पहले, जब एलजी लद्दाख ने मुझे विवश किया, लद्दाख के एलजी ने, कि मैं इनसे संपर्क में आ गया उनकी बदौलत, तो तब मैंने इनके बारे में अध्ययन किया, इनसे बात की, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं। कम से कम ये प्लेटफॉर्म नहीं। आगे जाकर तो ये छूट है हर एक की, वो अगर राजनीति में जाएं तो क्यों नहीं, राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए, मगर इस मंच को राजनीति से न जोड़ें, ये मैं अब वो क्या कन्वर्सेशन था, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है नहीं है, मैंने उसको जांचा नहीं है, इसलिए मैं उसको सही और गलत नहीं कहूँगा, ना मैं उसको सही मानते हुए कोई टिप्पणी करूँगा। आदमी को कम्युनिकेशन में ईमानदार रहना चाहिए। पर यह सवाल जो है अपने आप में बड़ा है कि सारी की सारी पॉलिसी बनाने वाले आदमी के खिलाफ आज आप बयान क्यों दे रहे हो? कब? जब सत्र शुरू हो गया। दूसरा, एक बात याद रखिए, जब इस तरह के आंदोलन या दूसरी चीज़ें होती तो अंदर की बात अगर कोई जानता है तो वो जानने वाला व्यक्ति होता है पॉलिटिकल लोग, क्योंकि ये नेता लोग जो हैं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे भी जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें भी करते हैं, पार्टी लाइन से अलग व्यक्तिगत तौर पे भी। सबको सारी पार्टियों के बारे में, सारे खेलों के बारे में पता रहता है। तो अब संसद का जब सत्र शुरू होगा कल, तो उस सत्र में ये देखने वाली बात होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेके कितने लोग आवाज़ उठाते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो इनका जो भी इंटेंशन रहा हो, जो भी इंटेंट रहा हो, चाहे ये नादानी में इन्होंने उस मसले को सही जगह से नहीं छुआ, इस देश में सबको शिक्षा सबको काम का मसला नहीं उठाया, शिक्षा में भेदभाव का आर्थिक आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, अमीरों के बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जबकि अमीर कुल परसेंट हैं, कुल मिला के 5%, देश की 5% आबादी को एजुकेशन की भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, भर भर के। अब तो विदेशी यूनिवर्सिटी भी लाई जा रही है हिंदुस्तान में, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई हैं, गलगोटिया से लेकर अमेठी से लेकर अशोका तक, लवली तक। तो इसको लेकर ये सिस्टम है ना, सिस्टम ही बना है ना, इस सिस्टम के बारे में बात क्यों नहीं की आपने? और केवल धर्मेंद्र प्रधान पे बात क्यों की? ये बड़ा एक अपने आप में प्रश्न है, एक उलझन है। और जब ये सब नेता लोग आपस में बात करते हैं, इन नेताओं को सब एक दूसरे के बारे में पता होता है, तो ये संसद में झलकेगा। जब कल संसद का सत्र शुरू होगा तो वहाँ जब मांग उठेगी नीट की, तो वहाँ पर निश्चित तौर पे इन लोगों के आंदोलन की मांग भी उठेगी। जो बात मैं कह रहा था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि भले ही इनका कुछ भी इंटेंशन रहा हो, भले ही ये प्लांटेड हो, कोई कह रहा आरएसएस से प्लांटेड हैं, कोई कह रहा ये चाइना से प्लांटेड है, कोई कह रहा ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े किए हैं, जो भी हो, मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उससे नुकसान होगा। भाई सब राजनीति करो, सबने ठेका थोड़ी लिया कि कांग्रेस पार्टी को ही जो है वो नंबर 1 बनाना है, उनके खिलाफ नंबर 2 बनाना है।
मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कमज़ोर होगी तो उसकी वजह से मोदी जी को फ़ायदा मिलेगा, उसके बावजूद तो ये कुछ भी इनकी नीयत रही हो, इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि सोनम वांगचुक का जो अनशन था उसको सरकार ने गलत तरीके से हैंडल किया है। हो सकता है वो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते, हो सकता है व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते तो ज़्यादा लोग उनके साथ होते, हो सकता है। पर ये जिस तरह से उठा के ले जाया गया, अगर एक व्यक्ति, मैं पहले कई दफ़ा अपने वीडियोज़ में कह चुका हूँ, आप मुझे ये बताइए इस देश में हम क्या करें, मैं और आप क्या करें? हम लोग चुनाव लड़के व्यवस्था बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए चोट्टई आनी चाहिए, आपके पास में करोड़ों रुपए होना चाहिए, तो ईमानदारी से नहीं आएंगे, आप कितने ही भले आदमी हो। कई बार लोग मजाक में लिख देते हैं आपको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो कई को मैंने जवाब दिया, हाँ भाई होना चाहिए, अपने जैसे 50-60 करोड़ लोग और ढूंढ लो, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। आप हर तरह की चुनावी धांधली देख रहे हो, SIR देख रहे हो, आप EVM देख रहे हो, आप 100 चीज़ें देख रहे हो, और उससे भी ऊपर पैसा देख रहे हो, सरकारी पैसा बहाया जा रहा है। अब तो ये अपने आप में बेईमानी है कि जो सरकार में बैठा हुआ है वो अगर ज़्यादा चीज़ें वोटर को दे पाएगा, विपक्ष में बैठा हुआ आदमी कम चीज़ें लोगों को दे पाएगा, तो चुनाव जीत गया ना। वो लाडली बहना योजना में अगर पैसे देगा सारी महिलाओं को, उनके पर्स में पैसे रखेगा, तो ये फेयर चुनाव है ही नहीं। तो भाई ऐसी स्थिति में अगर आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम चुनाव लड़के देश को बदल देंगे, तो आप उल्लू बना रहे हो हमको भी और खुद को भी। खुद तो आप उल्लू नहीं बन रहे हो, आपको खुद पता है। तब हम क्या करें? तो हमारे पास ये रास्ता बचता है, भाई हमारी जो बात है, किसी भी लोकतंत्र में जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी भूमिका होती है, हमारी जो बात है हम जाके रखेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, वगैरह वगैरह। हम ये देख रहे हैं कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके हैं आंदोलन के, इनको सरकार इग्नोर कर रही है, जबकि इनको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। उनको सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस ने भी तो की थी ना, अन्ना हजारे से। इनको बुलाना चाहिए था, इसलिए कि कहीं ना कहीं एक इज्जत बनाए रखो इस देश में, अनशन की, हड़ताल की, धरने की। भाई आप किसान आंदोलन सोचिए, जब किसान आंदोलन शांति से चल रहा था, सैकड़ों किसान मर गए, सरकार ने सुना? नहीं सुना। जब वहाँ पर किसानों के एक गुट ने, दीप संधू या जो भी लोग हों, उन्होंने अराजकता फैला दी दिल्ली की सड़कों पे, लाल किले पे चले गए, अपना झंडा लगा दिया वहाँ सामने के पोल में, किले के ऊपर नहीं लगाया, तो आप जो है वो फिर आपको उस पर बातचीत करने लग गए, आप उस पर ध्यान देने लगे। तो यह सरकार इस देश में अराजकता बढ़ाना चाहती है क्या? क्या इसको प्रतिरोध का हिंसक तरीका ही पसंद है, जैसे बाबरी मस्जिद गिराई थी? इनको क्या धरना प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन, मशाल जुलूस, कैंडल मार्च वगैरह को रजिस्टर नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को पूछना नहीं चाहिए? हम कैसा देश बनाना चाह रहे हैं? और इस लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो क्रैकडाउन था सरकार का, एक गलत था। इस तरह की हरकतें इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि संसद में लोग जो भी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, वो सोनम वांगचुक के मुद्दे को भी साथ में शामिल करें। ये नहीं कि वो केवल कहें कि नहीं पेपर लीक पे बात करें, उनको इस मसले को भी रखना चाहिए। दूसरा, इस मसले के रहने के साथ साथ मैं आगाह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग भी पॉलिटिशियन लोग देखते हैं, बताऊंगा नहीं कौन कौन देखते हैं, लेकिन देखते हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाइयों, बाकी मुद्दों पे भी अलर्ट रहना, जनता को जागरूक करते रहना। कहीं आप कॉकरोच के चक्कर में मिठाई से ध्यान मत हटा लेना, वरना चूहा चट कर जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।